नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर लगातार दावा किया जा रहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से कि 80 की 80 लोकसभा सीटों का जिस तरह से अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव दौरा करते हुए नजर आए, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब उन 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। 62 सीटें अपने पास रखी हैं अखिलेश यादव ने, लेकिन 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, जिसमें से एक सीट अब दी जा सकती है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जा रहा है कि राज्यसभा में जो सीटें खाली हुई उन सीटों के लिए आज मतदान हुआ और ऐसे में देखा गया कि इन चुनाव को काफी ज्यादा दिलचस्प बना दिया गया कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की तरफ से। राजा भैया को अपनी तरफ लाने की पूरी तरीके से कोशिश की समाजवादी पार्टी ने। वहीं दूसरी ही तरफ राजा भैया भी समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत किए, यादव कुनबे की वह बात करते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर भी बाजी मार दी, यहां पर पलटी मार दी एक तरीके से कि वह बीजेपी के साथ नजर आए। आज उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए जो मतदान हुआ, इसमें मतदान के लिए राजा भैया का अहम बयान भी आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, यह बात हम पहले ही कह चुके हैं कि हम बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे, और इसके बाद वह समाजवादी पार्टी को लेकर भी बात रखते हुए नजर आए। सबसे पहले राजा भैया का एक बयान आपको सुना देते हैं, सुनिए जरा। सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मतदान करेगा, ये तो हम कल ही स्पष्ट कर चुके हैं और पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, और 8 के 8 प्रत्याशी भाजपा के विजयी होंगे। समाजवादी पार्टी के कई विधायक टूट गए हैं, मनोज पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया जी, क्या मानते हैं इसके पीछे क्या वजह? अब ये तो उनसे पूछिए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि आज मंगलवार है, सब शुभ होगा, हनुमान जी महाराज का दिन है, आज मंगल ही मंगल होगा, 8 विजयी होंगे। 8 विजयी होंगे पूरा, आप कंफर्म। आपने सुना कि राजा भैया साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। उनका कहना रहा कि भाजपा के पक्ष में हम वोट देंगे, लेकिन यहां पर बात अगर कर ली जाए समाजवादी पार्टी के बारे में तो किस तरह से समाजवादी पार्टी को एक बेहद बड़ा झटका मिल चुका है। आपको जानकारी दे दें कि राज्यसभा की 10 सीटों पर आज जो मतदान हुआ है उसको लेकर सियासी घमासान इस वक्त जारी है उत्तर प्रदेश में। यहां पर देखा गया कि राजा भैया ने साफ तौर पर कह दिया कि हमने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया है और 8 के 8 प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। ये बात पहले भी देखी गई कि यहां पर 8 प्रत्याशी, पहले कहा जा रहा था कि 7 प्रत्याशियों की जीत पक्की है, लेकिन देखा गया है कि 8 प्रत्याशियों की जीत मानी गई है। जानकारी दे दें कि अखिलेश यादव की तरफ से कोशिश रही कि राजा भैया के जो 2 विधायक हैं वो विधायक उनके प्रत्याशी को ही वोट दे, जिससे कि वह जीत हासिल कर लें, लेकिन अखिलेश यादव हार का सामना पहले ही एक तरीके से करते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस तरह से ट्वीट किया कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी तो हार ही होने जा रही है, और ऐसे में बीजेपी यहां पर जीत का दावा करती हुई नजर आई। लेकिन राजा भैया ने यहां पर साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। आपको जानकारी दे दें कि राजा भैया की जो मांगे रही हैं उनकी एक बड़ी शर्त रही कहीं ना कहीं कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट उन्हें मिल जाए और कौशाम्बी से जो उनके प्रत्याशी हैं उन्हें टिकट मिले, और इस शर्त को मानते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव। लेकिन राजा भैया योगी सरकार की तरफ, बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आए। अब आने वाले समय में देखना होगा कि बीजेपी यहां पर राजा भैया को कितना बड़ा फायदा देती है। कुंडा से वह विधायक हैं, यूपी की सियासत में एक अलग ही नाम और रुतबा है। देखना होगा कि राजा भैया ने तो बीजेपी को वोट दे दिया, जो किसी तोहफे से कम नहीं माना जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में राजा भैया के लिए बीजेपी आलाकमान का क्या कुछ सोच विचार होगा, क्या कुछ फैसला होगा, ये काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।